एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एकेने को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड टाकुमा के साथ एक कैफ़े में होती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अचानक से उसको ये बोलता है कि वो किसी दूसरी लड़की को लाइक करता है। ये सुनने के बाद एकेने कुछ बोलने लायक नहीं रहती और यह सोचने लग जाती है कि उसको लग ही रहा था कि टाकुमा कुछ टाइम से अजीब सा एक्ट कर रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एकेने अपनी फ्रेंड मोमो के साथ होती है। मोमो को काफ़ी हंसी आती है जब उसे पता चलता है कि टाकुमा ने उसे इसीलिए ब्रेकअप किया क्योंकि उसे गेम में कोई दूसरी लड़की मिल गई है। और मोमो एकेने को उदास होने से मना करती है, लेकिन एकेने उदास होती है और उसे पुरानी मेमोरीज भी याद आती है, जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गेम खेलना सिखाया था और अब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ये मैसेज किया था कि उसको वह सभी आइटम वापस चाहिए जो कि उसने एकेने को दी थी। ये देखकर एकेने और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। मोमो एकेने को उदास होने से मना करती है। मोमो की क्लासेस थी, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। मोमो के जाने के बाद एकेने सोचने लग जाती है कि वह अब उसे उदास नहीं रह सकती, उसे मूव ऑन करना होगा और फिर वो अपने लैपटॉप में वापस से गेम लॉगिन करती है अपने एक्स को आइटम्स रिटर्न करने के लिए। बट वो जैसे ही गेम को ओपन करती है वो अपने आइटम्स चेक करती है, जहाँ पर कुछ कुछ आइटम्स उसने अपने पॉकेट से परचेज की होती है, जिनको देखकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अगर उसको पहले ही पता होता कि उसका बॉयफ्रेंड उसे ब्रेकअप करने वाला है तब वो अपने पैसे इस बेकार से गेम के लिए नहीं लगाती और फिर इस गुस्से को ठंडा करने के लिए वो गेम में जाकर हंटिंग करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर वह कई सारे अटैक्स यूज़ करती है। बट तभी वहाँ पे एक और प्लेयर आ जाता है, जहाँ पर वो उसको चेक करती है। वो उसी का ही गेलमेट होता है जिसका नाम यामादा होता है और यहाँ पर वो उसको मैसेज करती है गुड मॉर्निंग, बट कोई भी रिप्लाई नहीं आता और 2 मिनट के बाद यामादा हेलो करके रिप्लाई करता है। ये देखने के बाद जो एगने है वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है और फिर यामादा रिप्लाई करता है कि वो यहाँ पर हंटिंग करने आया है। और यहाँ एगने को समझ नहीं आता कि यह इतने टाइम के बाद रिप्लाई क्यों दे रहा है, वो भी सिर्फ 2-3 वर्ड लिख रहा है। उसके बाद एकेने यामादा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाती है। वो यामादा को बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया, यहाँ तक कि उसे डंप भी कर दिया। वो उसको काफ़ी सारी कंप्लेंट भी करने लग जाती है, लेकिन यामादा वो तो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। 2 मिनट के बाद वो बोलता है मुझे ये हंटिंग ग्राउंड चाहिए, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनने के बाद एकेने को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और यामादा को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलने लग जाती है। फिर यामादा बोलता है कि वो इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड नहीं है। ये देखने के बाद एकेने और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उसको मना कर देती है हंटिंग ग्राउंड देने से और उसे बुरा भला बोलती है। थोड़ी देर के बाद एकेने को एक नोटिफिकेशन आता है कि जो गेम है वो 1 ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा होता है एक इवेंट के थ्रू, और वहाँ पर जो भी गेमर्स हैं उन सभी को रेयर आइटम्स के कोड मिलेंगे। ये देखने के बाद एकेने सोचने लग जाती है कि कैसे अगर उसके बॉयफ्रेंड के साथ अगर उसका ब्रेकअप नहीं किया होता तो वो दोनों वहाँ पे कैसे साथ में जाते और काफ़ी मज़े करते। बट वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है इन चीज़ों के बारे में सोचते ही। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एकेने क्लासेस के लिए गई होती है। वहाँ पर वो मोमो से भी मिलती है और फिर मोमो को पूछती है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी, जहाँ पर एकेने प्लान चल रहा होता है कि वो वहाँ पे कैसे बढ़िया तरीके से जाएगी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जेलस फील करवाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मोमो के साथ काफ़ी सारी शॉपिंग करके आ चुकी होती है और फिर मेकओवर कराने के लिए चली जाती है। अगले दिन इवेंट में जब वो वहाँ पर पहुँचती है तब उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, और अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और यहाँ पर वो इंजॉय भी नहीं कर सकती। उसके बाद वो सोचने लग जाती है आखिर उसका एक्स है कहाँ। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ देर के बाद उसको उसका एक्स मिल जाता है।
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि अब उसको क्या करना चाहिए। वह उसी की तरफ ही बढ़ने लग जाती है, लेकिन वो भीड़ की वजह से घिर जाती है और उसको समझ नहीं आता कि वो इतनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ें क्यों कर रही है। वो काफ़ी उदास हो जाती है और वह रोने ही वाली होती है कि तभी पीछे से कोई उसको पूछता है कि तुम ठीक हो। एकेने उसको देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, और एकेने को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, और साथ में ही वो शर्माने भी लग जाती है। लेकिन सामने वाला बंदा तो उसके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। एकेने के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो वो उसे सॉरी बोलती है। यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से जाने लग जाता है। एकेने को उस लड़के के बारे में याद आता है जिससे वो पिछली कल गेम में मिली थी, और फिर वो एकदम से उस लड़के को यामाडा कहकर बुलाती है। तब वो लड़का उसे पीछे मुड़कर पूछता है आखिर तुम है कौन। तब एकेने एकदम से माफ़ी मांगने लग जाती है। अरे ये तो उसी की तरह लग रहा था, तब मैंने पूछ लिया। तभी एकदम से उसके एक्स की आवाज़ आती है। उसको देखकर वो हैरान हो जाती है, फिर एक पोज बनाकर बोलती है अरे ये क्या कोइंसिडेंस है, हम यहाँ पर मिल गए। लेकिन उसका एक्स उसको इग्नोर मार के सीधे ही यामाडा का हाथ पकड़कर बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और हम साथ में ही वो यामाडा को अपनी गर्लफ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस कराता है कि ये इस गेम का काफ़ी फेमस और प्रो गेमर है। दूसरी तरफ एकेने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ चल क्या रहा है। फिर वह एकदम से यामाडा से पूछती है कि क्या तुम फेमस हो। तभी यामाडा कहता है हाँ, लोकली थोड़ा सा फेमस हूँ। ये सुनने के बाद एकेने यामाडा का हाथ पकड़कर बोलती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, और अपने एक्स से भी पूछती है क्या तुम दोनों भी रिलेशनशिप में हो। ये सुनने के बाद एकेने का एक्स ताकुमा बोलता है क्या तुम भी यहाँ पर हो। ये सुनने के बाद एकेने काफ़ी गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ यामाडा बोलता है नहीं, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तभी उसके सामने एकेने रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें रिश्वत देती हूँ, और वो भी अपना रियल कोड यामाडा को देती है और बदले में उसका बॉयफ्रेंड का एक्ट करने को बोलती है। यामाडा भी मान जाता है। ये सब देखने के बाद ताकुमा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यामाडा से कनेक्ट होना चाहता था, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि एकेने उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। ताकुमा की गर्लफ्रेंड भी उसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट करने लग जाती है। ये सब देख के एकेने को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यामाडा और एकेने एक बार में है, और एकेने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है, और उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाई थी, और यामाडा हमेशा की तरह कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद एकेने उसे पूछती है कि ये प्रो गेमर क्या होता है। फिर यामाडा बताता है कोई ऐसा पर्सन जिसको पैसे मिलते हैं गेम खेलने के लिए। जो सुन के एकेने काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं बन पाएगा। ये सुनने के बाद यामाडा बताता है कि उसके पास कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। ये सुनने के बाद एकेने काफ़ी हैरान हो जाती है कि उसे यकीन नहीं होता कि इतना गुड लुकिंग बंदा है और उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और यामाडा बताता है कि वो रोमांस जैसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और एकेने फिर से हैरान हो जाती है और अपने एक्स और उसकी गर्लफ्रेंड को याद करती है कि कैसे वो अभी इंजॉय कर रही होंगे। उनके बारे में सोच के वो रोने लग जाती है। ये देखने के बाद यामाडा शर्माने लग जाता है और एकेने बाथरूम चली जाती है। यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसके पैरों में चोट लग गई थी। अभी तक उसको पता नहीं चला था, लेकिन अब उसको रियलाइज होता है कि जब वो वापस जाती है तो देखती है यामाडा वो वहाँ पे नहीं होता, और उसे लगता है कि वो घर चला गया है क्योंकि वो इतनी देर से यहाँ ज़बरदस्ती बैठा था, और वो रोने ही वाली होती है कि तभी वहाँ यामाडा आ जाता है और वो उसे रोते हुए देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो उसे वहाँ पर बैठने के लिए बोलता है और अपने पॉकेट से बैंडेज निकालता है और उसके पैर में लगा देता है। ये देखने के बाद एकेने को अच्छा लगता है कि यामाडा बैंडेज लेने के लिए गया हुआ था, और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। तभी वो बोलती है कि वो आज पूरी रात ड्रिंक करेगी। उसके बाद हम अगले दिन का सीन दिखते हैं जहाँ पे एकेने एक बेड में होती है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो यामाडा को देखती है जो कि गेम खेल रहा होता है। फिर यामाडा बोलता है कि तुम उठ गई,
और वो उसे माफ़ी माँगता है जो उसे भूलने के लिए, और अकेने यामादा को ही देख रही होती है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको एपिसोड 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए एपिसोड 2।